टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज का कितना बड़ा योगदान होता है। बिना पीवाईक्यू के आप चीजें क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक जबरदस्त और बेस्ट बुक आई है दिशा पब्लिकेशन की। यहाँ पर नीचे लिखा भी है दिशा पब्लिकेशन। ये वर्षवार, ये ईयर वाइज पीवाईक्यूज इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पेपर पीसीएस प्रीलिम्स के 13 पेपर जो अभी तक परीक्षा हुई है 2012 से 24 तक, और 9 पेपर आपको मिल जाएंगे सीसेट के। आंसर की इसकी दी गई है, ध्यान रखा गया इस बात का कि इसके किसी प्रश्न या किसी उत्तर में विवाद ना हो। तो आंसर की इसकी वही रखी गई है जो पीसीएस फाइनल आंसर की जारी करता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए आप लोग ऊपर लिखा हुआ इररलेस ये बुक है। इसमें 28 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अंदर देखते हैं हम लोग किस तरीके से चीजें दी गई हैं। ये देखिए, ये पूरा इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इसमें 2024 का ये पेपर है। ये देखिए 2024 का ये पेपर है। ये पूरा पेपर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि पेपर तो आपको मिल जाएगा। खासियत इसकी ये है कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ग्राफ के द्वारा भी बताया गया। ये देखिए सारे क्वेश्चंस को, ये चूंकि यूपी पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न दोबारा भी आते हैं और थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। ये देखिए, तो दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको आज ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। एजुकेशन की और भी पुस्तकें आती हैं यूपीपीएससी के लिए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी वन लाइनर। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की जो बुक्स आपको पढ़नी होती हैं उन सारी बुक्स का निचोड़ इसमें वन लाइनर बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषा में दिया हुआ है। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं और खबर की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी न्यूज से। यूपी की तो अच्छी न्यूज होती नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि बिहार सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए विभिन्न विभागों से मांगा प्रस्ताव। तैयारी, राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली शीघ्र होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें 19,838 सिपाही समेत पुलिसकर्मियों के करीब 36,000 पद है। वहीं चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख, विभिन्न विभागों के अन्य पद भी शामिल है। मुख्य सचिव के स्तर पर हर एक सोमवार को रिक्त पदों पर नियुक्ति की विभागवार समीक्षा की जा रही है। इसमें मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को कहा है कि वे बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएं। पे स्तर 1 से 7 तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व प्रशासनिक विभाग को ही रोस्टर क्लियरेंस का अधिकार है, जबकि पे स्तर 8 से ऊपर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है। सूत्रों के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2020 से अब तक 9,73,000 खाली पदों पर बहाली हुई है। नीचे यहाँ पर लिखा, सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न विभागों, विभिन्न आयोगों एवं परिषद बोर्ड को भेजी गई है, यानी भर्ती बोर्ड। इनमें बीपीएससी को करीब 20,000, कर्मचारी चयन आयोग को 35,000, तकनीकी सेवा आयोग को करीब 40,000 और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को करीब 27,000 पद भेजे गए हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर दें। और जो नए छात्र हों और सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर लिखा है कि 2,74,000 रिक्त पदों को भरे जाने का उठाया मुद्दा। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान विद्यार्थियों ने रखा था जिसमें पूरे देश के सभी शिक्षक विद्यार्थी सम्मिलित थे। लिखा, रेलवे में 2,74,000 रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शुक्रवार को सोशल मीडिया में विशेष अभियान चलाया गया। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के 15 लाख से ज्यादा पोस्ट कर रिक्त पदों को भरने, रेलवे ग्रुप डी में पदों की बढ़ोतरी करने, धांधली पर रोक आदि लगाने जैसे मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई। रोजगार अधिकार अभियान ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने बताया कि पीएम मोदी को एक्स हैंडल पर टैग कर रेलवे में 2,74,000 रिक्त पदों को तत्काल भरने का मुद्दा उठाया गया। इसमें 1,70,000 पद जो है वो संरक्षक श्रेणी के हैं। अगली जो सूचना है वो वीडियो की है। लिखा, वीडियो के खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को भेजी प्रस्ताव। केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम विकास अधिकारियों के खाली पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये भर्ती नहीं आती है, वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती, और ये भर्ती यूपी SSS से आती है। गलत लिख गया है इसमें।
और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। और अगली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये बयान आया है, कल भी ये बयान आया था बहुत सारे समाचार पत्रों में। ये देखिए, एक दूसरे की पेपरबाजी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग ये कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमारे पास अधियाचन नहीं है तो हम वैकेंसी कैसे निकाले। ये कल का पेपर है जिसमें लिखा है दोनों आयोग तैयार और फिर भी 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती का है इंतजार। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहीं आधा अधूरा तो कहीं भेजा ही नहीं है रिक्त पदों का अधियाचन। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये कहा गया है। पहले मैं कल की न्यूज दिखा देता हूं, फिर मैं आज की न्यूज दिखाता हूं। ये कल ये बात इन आयोगों ने कही थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये कहा गया था। ये देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा के अफसरों के साथ में कई बार बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग से अधियाचन भेजने के लिए कहा गया, लेकिन आयोग को अब तक अधियाचन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक टीजीटी के 20,465 पद और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं, ये आयोग का कहना है। वहीं पर आज जो है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग जो अधियाचन भेजता है, ये उसका कहना है। अब उसने खुद पत्र लिख करके बेनकाब किया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। लिखा है कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20,465, प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं, लेकिन ई अधियाचन के प्रारूप के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया उलझी हुई है। और विभाग का कहना है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि हम कहां भेजें। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है ऑफिशियल। एक बार फिर से ई अधियाचन का प्रारूप मांगा है और पत्र के अनुसार लिखा 16 मई 2025 को शासन में हुई बैठक के दौरान ई अधियाचन का प्रारूप शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के स्तर पर तैयार करा जाने का निर्णय लिया गया था। तो यह शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सचिव है वही तैयार करेगा। यह भी तय हुआ था कि ई अधियाचन पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लॉगिन करने के लिए आयोग की ओर से आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक आईडी और पासवर्ड ही शिक्षा विभाग को नहीं दिया गया है। गलती किसकी है, शिक्षा विभाग की है कि आयोग की है? निदेशक ने पत्र के माध्यम से कहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अब तक ई अधियाचन का प्रारूप और लॉगिन के लिए आईडी व पासवर्ड नहीं मिला है, जिसके बिना निदेशालय के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजा जाना संभव ही नहीं है। निदेशक ने अनुरोध किया है कि रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर प्रेषित करने के लिए पोर्टल में आवश्यक संशोधन करते हुए आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पोर्टल पर संशोधन व ई अधियाचन का प्रारूप तैयार कराने की जिम्मेदारी शासन ने कार्मिक विभाग को सौंपी है। आयोग के सूत्रों का कहना है इसके लिए कार्मिक विभाग से लगातार संपर्क किया जा रहा है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते बैठक संभावित है, जिसमें ई अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलहाल समस्या बनी हुई है, ऐसे में भर्तियों को नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये देखिए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो अभी ये जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा निदेशालय है और जो भर्ती बोर्ड है यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है वो अधियाचन नहीं भेज रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, हम अधियाचन कहाँ भेजे। लड़ो तुमको जितना लड़ना हो। अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक विद्यालयों के विलय की। लिखा, प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में फैसला सुरक्षित हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कृष्णा कुमारी व अन्य की दाखिल 2 अलग अलग याचिकाओं पर पारित किया है। याचियों के ने विलय संबंधी राज्य सरकार के 16 जून के आदेश को खारिज करने की मांग की है। तो कल स्टे को लेकर के अफवाहें उड़ रही थी, तो स्टे ओरली तो कहा है तब तक आप रुकिए, लेकिन जो ऑर्डर कल जारी हुआ, कल की सुनवाई का जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें इस पर रोक की बात नहीं की गई है। वैसे लगता नहीं है कि सरकार अब आगे विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता है। सरकार ने विद्यार्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता थे एलपी मिश्रा वगैरह, उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहीं पर सरकार का पक्ष ये है कि कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं है। यह भी तर्क दिया कि सरकार ने मर्जर नहीं किया, अपितु स्कूलों की पेयरिंग की है। यह भी कहा कि जिन प्राइमरी स्कूलों की पेयरिंग की गई है वे बंद नहीं किए जा रहे हैं। अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेशिया ने कोर्ट से इस केस की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। तो ये रिपोर्टिंग लगाने की कल मांग उठाई थी इस केस की, जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया। लिखा है, एलपी मिश्रा जो अधिवक्ता थे विद्यार्थियों की तरफ से और गौरव मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इससे वे अपने घर से नजदीक शिक्षा पाने के हक से वंचित हो जाएंगी। यदि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या कम है, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि स्कूल के स्तर को सुधारे ताकि वहां अधिक से अधिक बच्चे दाखिला लें। सही बात है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। आज की बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द।
फिर से याद दिला दूं कि आप लोग जो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जो भी छात्र हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लिखा है राजकीय, मैं भी इसकी सच्चाई बताऊंगा। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1282 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना लोक सेवा को भेजी थी। अब 48 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15-15 कुल 720 पदों का अधियाचन अगले सप्ताह भेज दिया जाएगा। शासन ने इन महाविद्यालयों में प्रवक्ता लाइब्रेरी के एक पद भी सृजित किए गए हैं, लेकिन इसकी नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया में होने के कारण इसका अधियाचन बाद में भेजा जाएगा। कल लोक सेवा आयोग ने एक परिणाम भी जारी किया है स्टाफ नर्स आयुर्वेद का। तो अब मैं बताऊं, इसमें अभी देरी लगेगी। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में रास्ता वास्ता कोई साफ नहीं हुआ है। रास्ता में अभी बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया भी था, और कल का जो समाचार पत्र आया था, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस भर्ती में कौन है बड़ा पत्थर। ये देखिए, 70 की लिखित परीक्षा, 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। ये नियमावली बना करके सीएम के सामने रखी गई थी, और सीएम ने कहा कि देखिए, लिखा है बैठक में 70 अंकों की लिखित परीक्षा, 30 अंकों का साक्षात्कार लिए जाने का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साक्षात्कार के अंक और कम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार कराने की तैयारी की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अब इन अंकों को तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इस पर प्रस्ताव देगी। तो भैया, अभी इस पर प्रस्ताव आएगा और उसको पारित किया जाएगा। इसमें बदलाव होना है, इसलिए अभी ये भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।